We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जो कहूंगा सच कहूंगा मैं, आपका एक बार फिर स्वागत है। ट्रंप ने जिस तरह से G7 छोड़ा और वॉशिंगटन पहुंचे, उससे तो एक बात स्पष्ट है, अमेरिका देर सबेर इस जंग का हिस्सा बन सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका की भूमिका क्या होगी। यह बात तो शीशे की तरह साफ है कि इजराइल के ऊपर सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का ही है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं, आखिर अमेरिका क्यों आंख मूंद कर इजराइल का समर्थन करता है। याद कीजिए, अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था, जुबान पर मिठास रखनी चाहिए, हाथ में लंबी छड़ी रखनी चाहिए। जुबान पर मिठास से यहां मतलब कूटनीति से है। आगे वो कहते हैं, समझौते और बातचीत के रास्ते हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन इसके साथ ही मिलिट्री एक्शन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगर आसान शब्दों में समझना चाहें तो उनका ये फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है, भय के बिना प्रीत नहीं होती। यानी साम दाम दंड भेद, यही अमेरिका की नीति है और उसके विदेश नीति के 4 स्तंभ हैं। और अब ईरान को ठंडा करने के लिए अमेरिका अपने आखिरी हथियार का इस्तेमाल करने जा रहा है। ट्रंप ने ईरान को साफ कह दिया है, या तो बम बनाने का ख्वाब त्याग दो या बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। इसी पर है आज का हमारा बैटल ग्राउंड। ईरान इजराइल का युद्ध आज 5वें दिन में प्रवेश कर गया है। दोनों तरफ से विध्वंसक बम बरसाए जा रहे हैं। ईरान अपनी ड्रोन ताकत से इजराइल को दहला रहा है, तो वहीं इजराइल ईरान पर कहर बनकर टूट रहा है। अब तक ईरान ने इजराइल पर 700 से ज्यादा अधिक ड्रोन हमले किए हैं। इनमें कई हमले तो ऐसे थे कि दुनिया का सबसे मजबूत कहा जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम भी उसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। तो ईरान ने ड्रोन के जरिए इजराइल को उसकी सोच से ज्यादा घाव दिए हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। ये तस्वीरें ईरान के ड्रोन हमले की हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक ईरानी ड्रोन ने भयंकर तबाही मचाई है। ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 के तहत ईरान के घातक ड्रोन से इजराइल का आसमान भरा नजर आया। इजराइल पर पलटवार करने के लिए ईरान ने अपनी ड्रोन सेना को मैदान में उतार दिया है, जो न सिर्फ सटीक हमले कर रहे हैं बल्कि इजराइल एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर तबाही भी मचा रहे हैं। ईरान ने अब तक इजराइल पर 700 से अधिक जवाबी ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में शाहिद 136 का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया है। शाहिद 136 एक आत्मघाती ड्रोन है। इसकी रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है। ईरान से इजराइल की दूरी 1600 से 1800 किलोमीटर है, इसलिए शाहिद 136 आसानी से इजराइल के अंदर घुसकर टारगेट को नष्ट करता है। शाहिद 136 करीब 40 से 50 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकता है, जो किसी भी सैन्य ठिकाने या फिर इमारत को तबाह करने के लिए काफी है। ईरान का यह ड्रोन 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है,
जिससे रडार इसे पकड़ नहीं पाता है। शाहिद 136 की गति 180 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। धीमी गति की वजह से ये ड्रोन रडार को आसानी से दिखाई नहीं देता है। ईरान का दावा है कि उसके ड्रोन पावर से मुकाबला करना इजराइल के लिए आसान नहीं, लेकिन खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के आधे हमलावर ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। नेतन्याहू के इस बयान से लग रहा है कि वो ईरान की ड्रोन शक्ति को कुछ भी नहीं समझते, लेकिन ईरान ने भी इजराइल को घुटने पर लाने के लिए अपने सबसे घातक शाहिद 107 ड्रोन को अब बड़े पैमाने पर जंग के मैदान पर उतारने का फैसला कर लिया है। इजराइल से तनाव के बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स एरोस्पेस फोर्स ने दुनिया को अपनी नवीनतम ड्रोन शाहिद 107 की तस्वीरें दिखाई है। इशारा साफ है कि अगर इजराइल नहीं माना तो अब शाहिद 107 तेल अवीव में घुसकर धमाका करेगा। शाहिद 107 टोही और हमलावर आत्मघाती ड्रोन है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर तक है। माना जाता है कि स्वार्म अटैक की स्थिति में एयर डिफेंस सिस्टम के लिए शाहिद 107 को इंटरसेप्ट करना मुश्किल होता है। इस ड्रोन की लंबाई 2.5 मीटर और इसके पंख का फैलाव 3 मीटर है। इसे गाड़ियों से भी लॉन्च किया जा सकता है। यूएवी वीडियो के लिए शाहिद 107 में एक लाइव स्ट्रीमिंग ट्रांसमीटर भी लगाया गया है। ड्रोन पावर की वजह से ईरान का कॉन्फिडेंस हाई है। उसने चेतावनी देते हुए कहा है कि इजराइल को पता होना चाहिए कि वो ताकत का इस्तेमाल कर अपना मकसद पूरा नहीं कर सकता। जीसी नौसेना बेस में मोहजर 6 और मोहजर 10 जैसे ड्रोन भी दिखाई दिए। मोहजर 10 की रेंज 2000 किलोमीटर है। ये 300 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जाने में सक्षम है, जो मोहजर 6 ड्रोन की क्षमता से दोगुना है। इसमें कई तरह की मिसाइलें और बम फिट हैं। मोहजर 10 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसमें एक बार में 450 लीटर फ्यूल भरा जा सकता है। ड्रोन हाईटेक वॉर का नया हथियार है। आकार में छोटा, रडार की पकड़ से दूर और शक्तिशाली हमले करने में सक्षम ये हमलावर ड्रोन आधुनिक युद्ध में एक बेहद प्रभावी हथियार बन गए हैं। इसलिए ईरान इजराइल के खिलाफ जंग में ड्रोन्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है और कम खर्च में इजराइल को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।